ये देखो, जो हमने 24 घंटे के लिए अचार में हल्दी और नमक लगा करके रखा था, उसका ये पानी जो है वो ये डेग में निकला है। इसको हम किसी भी अचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे करेले का अचार बनाना है, भिंडी का, उसमें इस पानी को यूज़ करेंगे। और ये हमने 1 घंटे के लिए हल्की सी धूप लगी थी उसमें सुखाने के लिए रख दिया था। इसमें अब हम मसाला भरेंगे, जिसको हम भरवा मसालेदार अचार बोलते हैं। तो इसका अगला प्रोसीजर जो है इसमें मसाला भरने का रहेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैंने 2 घंटे की हल्की सी धूप लगी हुई थी वो दिखाई थी आमों को, और मैंने फिर 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था इनको। तो अब हम इनमें भरेंगे मसाला। तो इसको डाल लेते हैं एक बर्तन में, स्टील के बर्तन में। अब हमने ये जो है अचार, ये सारा इसमें पॉलीथीन में रख लिया, क्योंकि अब हम इसमें भरेंगे मसाला। तो इसके लिए हमने पहले इसमें डालना है जो हमने कल मसाला जो था वो बना रखा था। इसमें हमने ये जो था वो कल हमने दूसरा मीठे वाला अचार डाला था, तो हमने मसाला बना के रख लिया था। ये मैंने धनिया, मीठी सौंफ, मेथी दाना, उसको दरदरा जो था पीस लिया था, और साथ में इसमें मिला दी थी हमने राई, ब्लैक वाली राई, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारा लग ही जाएगा मसाला। ये देखो, इतना मसाला जो है वो लग जाएगा। अब हमने इसमें मिलाना है कलौंजी। इसमें हमने कलौंजी मिला लेनी है। अब इस अचार के लिए इतनी तो लग जानी है, 3-4 चमचे। ये हमने मिला ली कलौंजी। अजवाइन, ये भी हम मिला लेंगे। ये देखो, इसमें इलायचियाँ भी मिला दी हैं बेटे ने, तो उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय में डालती हूँ ना अजवाइन, तो इसलिए उसने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। तो ये हमने अजवाइन भी डाल दी। और अब हमने डालनी है दरड़ा मिर्ची। ये देख लो, दरड़ा मोटे वाली। ये खुद मसाला बनाया करो अचार के लिए। दुकान वाला मसाला जो है उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हल्दी, बाकी तो नाम मात्र की चीज़ें होती हैं। ये हम इसमें मिलाएंगे अब कड़वा तेल। देखो, कड़वा तेल हमने उतना मिलाना है जितना हमारा मसाला जो है वो आपस में मिल जाए, मतलब गिल्ला हो जाए, क्योंकि हमने इसको आंबों में भरना है। ये देखो, भरने लायक हो गया है। अब हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, तेल को रख देते नीचे। अब हम जैसे एक एक पीस लेके चलेंगे, जैसे ये ले लिया। सॉरी, अब मैं इसमें 2 चीज़ें डालना तो भूल ही गई। मेन नमक और हल्दी तो मैंने डाली नहीं भाई। ये नमक इसमें डाल देंगे। मैं तो बिना नमक के बना रही थी, वो कैसा अचार होना था भूल गई थी भाई, सॉरी। ये बारीक मिर्च है थोड़ी सी, और ये हल्दी, घर की हल्दी है। ये अपनी हल्दी बहुत तेज होती है। ये डाल दी ना, इतनी डालेंगे हम।
अब ये सारा हमने मसाला मिला लेना है ऐसे। अब हम इसको भरते जाएंगे और एक थाली देने वाला, इसको भर के एक थाली में रखते जाएंगे। ऐसे ऐसे मसाले को इसको ऐसे भरेंगे और थाली में रखते जाएंगे। वैसे ही बर्नी में हम डालेंगे। देना वाला एक थाली है ना, एक थाली दो वाला। ये ऐसे ऐसे हम भरेंगे और साथ में रखते जाएंगे और साथ में बर्नी में डालते जाएंगे। ये होता है मसाला आम। दो बार बोल दिया थाली देना। ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हम सिरका भी मिला लेंगे, क्योंकि मुझे याद आया कि सिरका जो है वो अचार को खराब नहीं होने देता है। एक थोड़ा सा सिरका भी मिला देंगे हम और ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे भरते जाएंगे अचार में। देखो ऐसे ऐसे मसाले वाले अचार को और बर्नी में ऐसे ही डालना है हमने। कहाँ रखूं, ऐसे दिखाई दे रहा आपको? तो ये ऐसे डालेंगे, जैसे ये बीच में जैसे ये भर दिया, ये ऐसे ऐसे भरेंगे और इसी प्रकार से हमने ये सारा अचार जो है वो भर लेना है, ये मसाले वाला ऐसे। और बर्नी में भी हम ऐसे डालेंगे। मैं बताती हूँ आपको, पहले थोड़ा सा भर लेती हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे। आप थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, नहीं तो 10:30 हो गए हैं, 12 बज जाने मुझे अचार बनाते। सुबह ड्यूटी पर जाना होता है, काम होता है सुबह बहुत। ऐसे 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 ये फटाफट स्पीड देंगे हम भरने के लिए। इसी प्रकार से हमने सारा अचार जो है वो ऐसे भर लेना है और फिर हम बर्नी में डालते जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको बर्नी। शीशे के जारों में डालना है अचार को और बीच बीच में धूप को दिखाते रहना है। देखो अब मैं आपको बर्नी में भर के दिखाती हूँ। ये हमारी शीशे की बर्नी, ये देखो। ये ये इसका ढक्कन है। इसमें हम डालेंगे पहले तेल, और फिर इसको ऐसे हिला लेंगे। ये देखो इस प्रकार से हमने हिला लिया। अब हम इसमें अचार को इस प्रकार से डालते जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसमें डालते जाना है अचार को। मसाले वाला अचार हमारा, इसमें हम शक्कर, गुड़, चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी अलग रेसिपी है। ये मसालेदार अचार है, ये ऐसे बनता है। इसमें हम गुड़ शक्कर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर एक अचार जो वो अलग अलग रेसिपी से डाला जाता है। ये देखो जैसे मसाला भरा है वैसे ही इसको इसमें रख देंगे। जब ये गल जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला इसमें मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट, अच्छा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ये अचार।
इस प्रकार से हमने ये देखो सारी बर्नी को भर लेना है। इस प्रकार से हमने अपनी अचार की बर्नी को देखो ऊपर तक हमने भर दिया है और ये जगह छोड़ी है तेल के लिए। तो ऐसा नहीं है, आजकल बोला जाता है कि पहले तेल को गर्म करो फिर ठंडा करो उसके बाद तेल को डालो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप सभी को पता है हमारे घरों में हमारी दादियाँ हमारी माएँ कच्चा ही तेल डालती थी और मैं भी कच्चा ही डालती हूँ। मैंने आज तक गर्म करके कभी नहीं डाला। तो इसमें हम तेल भी डाल देंगे और बीच बीच में धूप दिखाते रहेंगे। देखो मैंने अब इसमें तेल भी डाल दिया है, क्योंकि जब हम इसको धूप दिखाएंगे तो ये अपने आप जो है वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि तेल डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने जो इसमें मसाले भरे हैं अब ये सेट हो जाएंगे और गल जाएंगे। ये देखो जितनी ज़रूरत थी इसको मैंने उतना इसमें डाल दिया तेल। ये देखो अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन और कर देंगे बंद। ये हो गया हमारी बर्नी सील बंद। इसको करेंगे साइड में। ये हमारी दूसरी किस्म हो गई मसालेदार चार, जो हमारा भरवा मसालेदार चार बोलते हैं इसको। ये तैयार हो गया। अब ये हमारे पास जो मसाला बचा वो सिंपल अचार कर देंगे हम इसका। सिंपल नहीं होता है, वो सिंपल जैसे डालती थी हमारी दादियाँ हमारी माताएं। इसमें ये जो हैं मसाले ये सारा मैं इकट्ठा कर दूंगी। खट्टा मीठा भी मैंने आपको बता दिया है, भरमा भी बता दिया। और ये होगा सिंपल चार, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ। इसमें हम नमक जो है वो थोड़ा तेज रखेंगे। ये जैसे मिलता है ना, आप होटलों में जाते हैं और वहाँ पर रखा होता है डब्बों में, नमक तेज होता है, ये वो वाला चार बनेगा। क्योंकि इसमें हमने मसाले बड़े ज़्यादा नहीं डाले, सीमित मात्रा में हमने मसालों का प्रयोग इसमें किया है। ये नहीं कि इसमें मसाले नहीं है, इसमें मसाले बहुत हैं जितने चाहिए चार को। ये देखो ये इसमें जितने मसाले चाहिए इसमें हम थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएंगे। वो किस चीज़ की मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम डालेंगे मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें मसाला कम था तो उसमें मिर्ची कम हो गई। इसमें नमक, ये हम नमक दूसरा लेते हैं, पत्थर वाला नमक है ये, जो 120 रुपये केजी मिलता है। थायराइड के लिए अच्छा नमक होता है ये। और साथ में जाएगा 1 चम्मच हल्दी का। ठीक है, ये चीज़ें इसमें कम हो गई थी। मेरा दूध भी हो गया ठंडा, अब गर्म करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा पीने का। अब ये है देखो 11 बज गए हैं और सीमा देवी अचार डाल रही है 11 बजे। क्या करना भाई, अकेली हूँ घर में, आप सभी को पता है कितना मुश्किल होता है घर को चलाना। रोज यही टाइम है हमारा, 11-12 बजे के बीच सोना और सुबह 5 बजे उठ जाना। फिर कोई बोले कि जी ऐसे वैसे, तो फिर हम नहीं सुनते, क्योंकि हम करते हैं मेहनत। हम मेहनत करते हैं और हम मेहनत को पसंद करते हैं। और कोई बातें करता है ना, बातें भाई लोग करते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं और निठल्ले होते हैं। याद रखना, जो लोग जलते हैं एक दूसरे से वही बातें ज़्यादा करते हैं। तो हमें ना तो जलने के लिए टाइम है, ना तो हमें लोगों के साथ फालतू जाने के लिए टाइम है, हम अपने व्यस्त रहते हैं। ये देखो ये सिंपल तरीके से ये हमारा अचार जो है वो बन गया। इसको बोलते हैं सिंपल तरीके से बनाया हुआ अचार। इसको भी हम, ये है ना देखो डब्बा, इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, इसको मैं तेल को दूसरे डब्बे में डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें रखूंगी तेल और बाकी मैं इसी तेल के मैंने इसीलिए ये पी मार्क का डब्बे खरीदे थे तेल के, क्योंकि बाद में मुझे पता था कि मैंने जार चूर डालने हैं। क्योंकि जो जैसे बेटा है वो बाहर है
एक बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, वो हमारी भी बेटी समझो, तो वो भी ले जाती है। तो एक उसके लिए डालूंगी तो जिसका मन करेगा वो डब्बा उठाएगा चला जाएगा। और ये शीशे के जार अगर इन बच्चों को दे दिए, मेरा लड़का तो लाता नहीं है वापस, ये शीशे के जार अगर हम उनको दे देते हैं ना, ये वाले, तो इन्होंने तो तोड़ देने या तो फिर ये वापस नहीं लाएंगे। इनको क्या पता कितने महंगे लिए हैं। इनके लिए तो ये प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे ठीक रहेंगे, ये तेल वाले, दूसरे नहीं, टोपी टोपियों वाले नहीं, ये तेल वाले डब्बे अच्छे होते हैं टोपियों वालों से। तो अब हम इसको भर देंगे। तो अगर आपको मेरे भरमा मसालेदार अचार की रेसिपी और सिंपल अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। इसमें भी हम थोड़ा सा सिरका डाल देंगे भाई, ये अचार को ख़राब नहीं होने देता है। बेशक आम खट्टे होते हैं लेकिन ये कोई इसमें डालते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट। वैसे वैसे इसमें वो इंग्रेडिएंट मत डालना, सोडियम बेंजोएट डालो, वो डालो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए चीज़ें हानिकारक होती हैं उनको नहीं डालना। थोड़ा सा ये आप सिरका डाल देना बस, बाकी फालतू की चीज़ें ऐसी वैसी नहीं डालनी। ये सिंपल तरीके से स्वादिष्ट घर का अचार जो अब बन गया। अब हम इसको भरेंगे डब्बे में। गुड नाइट।